आज की बड़ी ख़बर इस्लामाबाद के अंदर अज़ीमुश्शान ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से ताहयात ऐसी नई हयात अता की गई है कि इसके बनाने वाले और इसके अंदर जिन लोगों के फ़्लैट्स हैं वो हमेशा उनको दुआएं देते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले के ज़रिए इस ज़मीन के ऊपर जो तामीरात थी उनको गैर कानूनी करार दिया था और CDA को ये कहा गया था कि वो इन तामीरात के मामले को तय करें। इसके ऊपर FIR ने बाकायदा तहकीक की थी और बहुत बड़ी इसके अंदर घपले FIR की तहकीकात के मुताबिक नज़र आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अब मामला आया और सुप्रीम कोर्ट का बेंच कन्विंस हो गया कि अब इसको हमें रेगुलराइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप इस बेंच के फ़ैसले से पहले इस बिल्डिंग के हवाले से जो ऑफिशियल स्टैंस था उसको देखें। नंबर 1, ये बिल्डिंग जो है ये नाजायज़ तामीरात के ज़ुमरे में आती है। नंबर 2, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए होटल का लाइसेंस जारी किया गया था, उसको कमर्शियल फ़्लैट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया। नंबर 3, इन फ़्लैट्स को बेचा गया और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर माल बनाने का एक एहतमाम किया गया। तो ये 3 चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ज़रिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने CDA को कहा है कि अब 8 साल के अंदर आप 17.5 बिलियन रुपए की रकम जो है वो ले लें, इस मामले को रेगुलराइज़ करें। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच के सरबराह साकिब निसार साहब ने बरहमी का इज़हार किया कि अब लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स ले लिए हैं। CDA को उस वक्त ये तमाम बातें याद क्यों नहीं आई जब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर 2 टावर बन गए हैं, इसको रेगुलराइज़ करें और मामला इसको तय करें। इस बिल्डिंग के अंदर इस्लामाबाद और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अशरफिया के तकरीबन तमाम लोगों के फ़्लैट्स मौजूद हैं। इसमें जुडिशरी के मेंबरान के फ़्लैट्स मौजूद हैं, मीडिया के मेंबरान के फ़्लैट्स मौजूद हैं। इसके अंदर अस्करी क़ुव्वतों के नुमाइंदगान जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके फ़्लैट्स मौजूद हैं, बिज़नेसमैनों के फ़्लैट्स मौजूद हैं, सियासतदानों के फ़्लैट्स मौजूद हैं। और हाँ, इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ़्लैट भी मौजूद है। और इमरान खान पिछले 1 महीने के अंदर 2 फ़ैसलों से मुस्तफ़ीद हुए हैं। एक तो वो फ़ैसला जिसके ज़रिए उन्होंने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान चेंज करना है और वो तमाम बनी गला के अंदर इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स जो हुई हैं, जो इलीगल काम हुआ वो उसको रेगुलराइज़ करना है। और दूसरा ये फ़्लैट जहाँ पर उनका मौजूद है दूसरे उन तमाम लोगों के साथ जिनके नाम आपके सामने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के नतीजे में इस्लामाबाद के दिल के अंदर मौजूद ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स के जो ओनर्स हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा। ये बिल्डिंग अब रेगुलराइज़ हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी काबीना तक भी ये मामला नहीं पहुंचने दिया और कहा कि हम इसको यहीं पर ही तय कर देते हैं। वफाकी काबीना इसके ऊपर क्या मामला तय करेगी। ये याद रहे कि CDA ने इस कंपनी के वकील की जानिब से जो रकम ऑफ़र की गई थी 15 बिलियन, तो वो वैसे ही दे रहे थे कि हम खुद पे कर देते हैं रेगुलराइज़ करने के लिए। वो CDA ने रिजेक्ट कर दी। अब ये बिल्डिंग जो है वो रेगुलराइज़ हो जाएगी। यहाँ के बानी जो है बड़े खुश रहेंगे। ये एक पाकिस्तान की कहानी है जिसके अंदर नाजायज़ तामीरात को रेगुलराइज़ किया जाता है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स ले लिए हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडोर्स कर दिया है। लोगों ने तो बहुत सारी जगहों पर तजावीज़ात बनाई हुई थी जिनको इलीगल तामीरात कहा जाता था। उनकी दुकानें थीं, उनके घर थे। इस निज़ाम के अंदर उन लोगों ने जो ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स के अंदर फ़्लैट नहीं ले पाए जब उन्होंने घर बनाए, इस निज़ाम ने उन लोगों के साथ क्या किया, आइए देखते हैं। हम कहाँ जावे अपने बच्चों को लेके। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, 4 बच्ची है। 5 रुपये किराया था। हमारे नाना मामूओं ने 5 रुपये महीना दिया किराए का। हमारे पास वो रसीदें पड़ी हुई है। इन्होंने हमें कोई ऐलान नहीं करा, कोई आर्डर नहीं दिया, उठा के तोड़ के ले गए। यहाँ से बेटा 50,000 आदमी बेकार हुआ। 50,000 ये बोल रहा था 50 लाख में मकान बना के दूंगा। ये क्या बना के देगा 50 लाख? ये तो बर्बाद करने आए हैं लोगों को। एक घर के अंदर 5-6 आदमी होते हैं बेटा। एक कमाने वाला हो तो गया, उसके बच्चे कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे बताओ।
कंपिटिटर्स के असर और रसूख के साथ हुआ है। वी हैव विटनेसेस फॉर दैट। आपके हमें कोर्ट की competitors तरफ कौन से हैं? कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया ऐसा जिसमें हमें ये बताया गया हो कि हमारी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें कोर्ट में अपनी तरफ से कोई लीगल साइड पेश करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया। हमारे पास इस जमीन के पेपर्स हैं। काफिरों ने मेरा घर गिराया, उधर से मोटर के गोले मार कर मेरे इधर 2 कमरे बनाए, इधर मुसलमान आ गए क्रेन लाकर घर गिराने के लिए। शेर मरने मारने के लिए क्या है? क्या है? गोली मारो, इधर लाओ, चढ़ाओ इधर लाओ क्लास टू। आराम से क्यों यार? पहले ऊपर जाओ, मजबूर का खाली करो, तुम्हारी बात की है वो गैरत होती है। शेम शेम शेम। ये नोटिस नहीं दिया है, मुझे कुछ कागज नहीं मिला है। पूरे इलाके के साथ ज्यादती हुआ है। तिलावतें करते थे, खत्म कुरान पढ़ते थे कि ये वोट जीत ले, इसको सीट मिले, लेकिन उसको सीट मिल गया। इमरान ने हमें घर बर्बाद कर दी है। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी जो दूसरा आदमी आया था, पता नहीं उसका नाम क्या है, शायर अफरीदी है, मैं उसके पास गई, उसने मुंह फेर लिया है। क्यों यार, मुर्ग क्यों बोल दिया? आमने सामने बात करो ना भी।